आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। उस द्वारका में ही एक सत्राजित नाम के राजा रहते थे। उनके पास में एक मणि थी। मणि ऐसी कि महाराज वो नित्य प्रति 8 बार सोना प्रकट किया करती थी। 8 बार सोना। एक दिन क्या हुआ कि वहीं द्वारका में सभी राजाओं की मीटिंग हुई, सभा जुड़ी, तो कुछ राजाओं ने सत्राजित से कहा, बोले सत्राजित तुम्हारे पास में जो मणि है ये मणि तुम द्वारकाधीश को दे दो, क्योंकि ये जो सोना प्रकट करती है इससे प्रजा का पालन पोषण होगा, राज्य की व्यवस्थाएं संभाली जाएंगी। अब जैसे ही राजाओं ने सत्राजित से ये बात कही तो सत्राजित को ऐसा लगा कि ये सब लोग मिलकर के मेरी मणि को हड़पना चाहते हैं। सत्राजित ने मना कर दिया, बोले ये मणि मैं किसी को नहीं दूंगा। ये मणि मेरे पूर्वजों को भगवान सूर्यदेव ने वरदान के रूप में दी, आशीर्वाद में दी। ये मणि मैं किसी को नहीं दूंगा और आज के बाद तुम मुझे सभा में बुला मत लेना। तुम मणि को हथियाना चाहते हो। सत्राजित वहां से चला गया खड़ा होकर के। समय आया कि सत्राजित का एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन। प्रसेन एक दिन उस मणि को गले में धारण कर जंगल में गया शिकार करने के लिए और लौट करके नहीं आया। अब जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित को ऐसा लगा कि मानो द्वारकाधीश ने ही उस मणि को लेने के लिए मेरे भाई को मरवा दिया। मन में विचार आने लगा। मन में ऐसा विचार आया तो अपनी घरवाली, अपनी पत्नी के साथ में ये बातें करने लगा। तो इसने यही बात जो उसके मन में थी वही अपनी पत्नी को बता दी। बोले सुनो देवी, हमें तो ऐसा लगता है हमारे छोटे भाई को इस द्वारकाधीश ने ही मरवाया है, उस मणि को चुराने के लिए, मणि को हथियाने के लिए। लेकिन सुनो, लेकिन ये बात अभी पक्की नहीं है, अभी तो मेरे ही मन में विचार था इसलिए तुमसे कह दिया। लेकिन तुम ऐसा मत करना, किसी से कह दो, तुम किसी से बात को कहना मत। बोले ठीक है स्वामी, मैं किसी से नहीं कहूंगी। संत जन कहते हैं कि तुम देवियों को, माताओं को कोई बात बता दो है और ऊपर से कह दो कि किसी को बताना मत। यही सबसे बड़ा अपराध हो गया। जब तक माताएं उस बात को 2-4 को बताना देंगी तब तक इनकी रोटी हजम नहीं होती है। हाँ, अब जैसे ही राजा ने तो कहा देवी जी तुम किसी को बताना मत। बोले ठीक है स्वामी, किसी को नहीं बताऊंगी। और जाकर के बड़ी पड़ोसन को बता दी कि ऐसे ऐसे बात है कि हमारे पतिदेव ऐसे कह रहे थे कि मानो इस द्वारकाधीश ने हमारी मणि को चुरा लिया है, हमारे भाई को मरवा दिया, देवर को मरवा दिया है। अब तो यही कानों कान खबर पूरी द्वारका में आग की तरफ फैल गई। आग की तरह जब फैली तो द्वारकाधीश भगवान के पास में भी पहुंची है। द्वारकाधीश भगवान ने जैसे इस बात को सुना तो विचार करने लगे। बोले हमें तो कलंक लग गया, फालतू का ही कलंक लगा, हमने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं और हमें उस मणि से क्या लेन देन। अब तो महाराज द्वारकाधीश उस भगवान कलंक को दूर करने के लिए जंगल में गए, कुछ सैनिकों को अपने साथ में लेकर के गए और जंगल में गए। जंगल में जाकर के देखा है तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, लेकिन प्रसेन के पास में कोई भी मणि नहीं है। बोले मणि कहाँ गई? तो जब आगे चले हैं तो क्या देखते हैं? बोले एक शेर के पंजों के निशान बने हुए हैं। तो अब शेर के पंजों के निशानों के पीछे पीछे जब ये गए हैं तो इन्होंने आगे चल करके क्या देखा कि शेर भी मरा हुआ पड़ा है, लेकिन महाराज मणि तो वहां भी नहीं है। समयंतक मणि। बोले कहाँ गई? तो आगे चल करके देखा तो एक रीछ के पैरों के पंजों के निशान बने हुए हैं। पैरों के निशानों के पीछे पीछे गए तो एक गुफा देखिए, गुफा में प्रवेश किया है। उस गुफा में एक कन्या उस मणि के साथ में खेल रही थी। उस कन्या ने जैसे ही भगवान को देखा है तो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। तो महाराज उस कन्या के जो पिता हैं वो जामवंत जी, महाराज जामवंत जी ने जैसे अपनी पुत्री की चिल्लाहट को सुना है दौड़ करके आए हैं और आज भगवान के ऊपर उछल करके इन्होंने छलांग लगाई और आक्रमण कर दिया। भगवान के साथ में युद्ध करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यही दिन पूरे 26 दिन तक चलता रहा युद्ध और 27वें दिन भगवान द्वारकाधीश ने जामवंत जी को उठा करके धरती पर पटक दिया और उनके सीने पर चढ़ गए। जामवंत जी ने आज हाथ जोड़ लिए। बोले प्रभु मैं समझ गया आप कौन हैं, मैं समझ गया आप कोई और नहीं, अब तो आप मेरे भगवान श्री रघुवर हैं, रामचंद्र भगवान हैं। आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इस वेश को धारण करके आए हैं, इस अवतार में आप आए हैं, पधारे हैं। बोले महाराज मनोरथ क्या है? मनोरथ को पूरा करने के लिए तो संत जन कहते हैं एक समय वो था जब भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध कर दिया।
और अंत में जब अयोध्या में पधारे, अवध में पधारे, तो एक बार भगवान श्री रामचंद्र अकेले में थे, तो जामवंत जी महाराज जी के पास में गए। तो जामवंत जी कहने लगे, बोले प्रभु हमारे तो मन की इच्छा ही रह गई, वो पूरी नहीं हुई। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज हमारे शरीर में बड़ी खुजली है, हाथों में खुजली है, हम तो यही विचार करते थे, बोले हमसे कोई युद्ध करने वाला मिल जाए, हमारी बराबरी का मिल जाए, लेकिन हमारी बराबरी का केवल एक रावण था, वो आपने मार दिया। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हाथों की खुजली ऐसे ही रह जाएगी, हमारे मनोरथ की पूर्ति कैसे होगी, पूर्ण कैसे होगा? तो भगवान राम कहने लगे, बोले तुम चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो? तो जामवंत जी मुस्कुरा करके कहते हैं, बोले प्रभु वैसे तो मुझे कोई मेरी बराबरी का लगता नहीं है, लेकिन आज आपको देख करके लगता है कि हाँ आप मेरी बराबरी कैसे हो। तो प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए तो हो जाए दो हाथ। भगवान राम ने हाथ जोड़ लिए। बोले जामवंत इस समय तो मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूँ, स्वामी और सेवक का हम दोनों का संबंध है, अगर हम दोनों में युद्ध होगा तो स्वामी और सेवक के संबंध बिगड़ जाएंगे, मर्यादा खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे मनोरथ को मैं पूरा अवश्य करूंगा। अगली बार जब मैं कृष्ण का वेश बना करके आऊं, अवतार लेकर के आऊं, तब हम तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेंगे। तो आज भगवान कह रहे हैं, बोले महाराज आज हम तुम्हारे मनोरथ को पूरा करने के लिए आए हैं। तो जामवंत जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। तो आज जामवंत जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने रघुवर के रूप में हाथ में धनुष बाण लेकर के चतुर्भुज रूप में भगवान राम के दर्शन भी कराए हैं। तो जामवंत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जामवंत जी कहते हैं, बोले बताइए प्रभु कैसे आना हुआ, कैसे आगमन हुआ, क्या चाहते हैं? तब भगवान कहते हैं, बोले कारण तो कुछ नहीं था, लेकिन ये मणि हमको चाहिए, जिस मणि से तुम्हारी पुत्री खेल रही है, ये मणि हमें दे दो। जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु ये मणि हम आपको नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले प्रभु ये मणि तो हमने अपनी पुत्री को दान दे दी है, और एक पिता अपनी पुत्री का धन नहीं लेता है, तो आप बताइए आपको मैं किस प्रकार दूं? बोले कुछ भी हो, कुछ भी हमें करना पड़े, ये मणि हमें चाहिए। इस मणि के कारण हमारे ऊपर बड़ा कलंक लग गया है। तो जामवंत जी महाराज विचार करने लगे, बोले प्रभु एक काम हो सकता है, क्या कि अगर आप चाहें, अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, और इसी मणि को मैं तुम्हें कन्यादान के रूप में प्रदान कर दूंगा। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं, बोले कुछ भी हमें करना पड़े, ये मणि हमें दे दीजिए। तो आज महाराज क्या हुआ, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जंगल में ही मंगल हो गया, और आज भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती के साथ में संपन्न हुआ है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान ने उस मणि को ला करके राजा को हाथों में सौंप दिया। तो सत्राजित लज्जित हुआ है। सत्राजित ने भगवान से क्षमा याचना की। अब तो महाराज जो प्रजा कल कह रही थी कि हाँ मणि तो चुरा ही सकता है, जो बचपन में माखन चुराता था, चीर चुराता था, आज राजा बन गए तो मणि चुराने में कौन सी बड़ी बात है, मणि भी चुरा सकता है। आज वही प्रजा जब उसे पता चला कि भगवान का कोई दोष नहीं था, आज वही प्रजा कहने लगी, बोले भैया हम तो पहले से ही जानते थे द्वारकाधीश के घर में किस बात की कमी है जो मणि को चुरा करके ले जाएंगे। अरे सत्राजित तो पाखंडी है, नाटक करता है, झूठ बोलता है। तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। सत्राजित ने अपने लज्जा को मिटाने के लिए, धुलने के लिए आज अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में संपन्न कर दिया। वही मणि को भगवान को देना चाहता था। भगवान कहते हैं, बोले ये मणि हमें नहीं चाहिए, जैसे तैसे अपने कलंक को हमने साफ किया है। वही लोग जो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं वही कहने लगेंगे, बोले देखो द्वारकाधीश बड़ा चतुर निकला, उस मणि को लेने के लिए उसकी पुत्री के साथ में उसने विवाह कर लिया। तो महाराज तुम्हारी पुत्री से विवाह हो तो हमने कर लिया, लेकिन ये मणि हमें नहीं चाहिए। बोले तो प्रभु क्या करें? बोले इस मणि से जो नित्य प्रति सोना प्रकट होता है वो तुम हमारे खजाने में भिजवा दिया करो, जिससे राज्य की व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हैं, प्रजा का पालन किया जा सकता है। तो आज भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो।